नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बटेंगे कटेंगे के बाद पिटेंगे। हालांकि ये बयान था शिवपाल यादव का, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के नारे का जवाब इस अंदाज में दिया था, लेकिन सच बनकर टूटा है यूपी पीएससी के अभ्यर्थियों पर, जहां हजारों छात्र इस मांग के साथ प्रदर्शन कर रहे थे कि परीक्षा से जुड़ी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निरस्त की जाए और एक ही दिन में परीक्षा करवाई जाए। और क्योंकि समय उपचुनाव का है, ऐसी उम्मीद थी कि छात्रों की मांग का असर सरकार पर होगा। कारण यह भी कि यूपी में करोड़ों की आबादी है उन युवा वोटर्स की जो चुनाव में बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, और जाहिर है किसी भी सरकार के लिए बड़ा वोट बैंक इस वक्त प्राथमिकता में उपचुनाव के वक्त होता। लेकिन पहले शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की नाराजगी, अब यूपी पीएससी के युवाओं के इस लाठीचार्ज ने नाराज कर दिया है युवाओं को। योगी सरकार के लिए परेशानी का यह सबब बन सकता है इस वक्त, वो भी तब जब विपक्ष से जमकर भुनाने में जुटा है। ऐसे में आज देखिए यूपी में छात्रों पर लाठी से कैसे उपचुनाव में सीट फंसी। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। इसलिए दबाना चाहते, इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और सरकार को डूब मरना चाहिए जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। आज हम सरकारी नौकरी नौजवान को दे रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में जिन पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है वो यूपी पीएससी के अभ्यर्थी हैं, जिनकी मांग सिर्फ इतनी है कि यूपी पीएससी की परीक्षा एक दिन में कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया निरस्त की जाए, जिसको लेकर प्रयागराज में यूपी पीएससी कार्यालय के सामने हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया। लेकिन बैरिकेडिंग के टूटते ही पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई छात्र चोटिल भी हो गए। उधर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, इधर यूपी का सियासी पारा हाई हो गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपी पीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जो मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, हम युवाओं के साथ हैं। युवा कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। यूपी उपचुनाव से पहले हुई इस घटना ने विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया। अखिलेश इसे लेकर हमलावर हो उठे। कुंदरकी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को युवा और छात्र विरोधी करार दिया। साथ ही कहा कि जो करोगे वैसा ही भरोगे। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते, इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। 20 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अखिलेश अपनी पीडीएफ फॉर्मूले के साथ साथ युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर युवा उनके साथ जुड़ा तो फिर ना सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। यही वजह है कि अखिलेश अब युवाओं को अपने साथ जोड़ने के मिशन पर लगे हैं और बार बार रोजगार और युवाओं की बात कर रहे हैं। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं।
सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहाँ के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। एक तरफ अखिलेश युवाओं को अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपनी चुनावी सभा में रोजगार और युवाओं की बात कर रहे हैं। ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में युवाओं को रोजगार सबसे ज्यादा दिया गया। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनने के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा है। नौजवान को अपने गांव, अपने जनपद में ही नौकरी भी प्राप्त हो रही है। तो समाजवादी पार्टी को यह अच्छा नहीं लग रहा है। सरकार का मतलब समाधान होता है, सरकार का मतलब समस्या नहीं होती। और सरकार को डूब मरना चाहिए जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। कहते हैं कि जो भी युवाओं को अपने पाले में ले आता है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में जीत की राहें आसान हो जाती हैं। यूपी में हो रहे उपचुनाव में अब युवा सियासत के केंद्र बिंदु में आ गया है। दरअसल प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्हें युवा विरोधी करार देने की कोशिश की है, ताकि युवाओं को अपने पाले में लाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में युवा और रोजगार की बात करते हैं। यानी समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, सभी युवा वोट बैंक को अपने पाले में लाना चाहते हैं, जिससे न सिर्फ यूपी का उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव को भी साधा जा सके। रोजगार और युवा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी दल इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, कोई भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। दरअसल न सिर्फ उपचुनाव बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी का फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है, क्योंकि युवा वोट बैंक निर्णायक की भूमिका निभा सकता है। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो प्रदेश में कुल 15 करोड़ वोटर्स थे, जिनमें से 3 करोड़ 44 लाख वोटर्स युवा थे। यानी एक बड़ा तबका युवा वर्ग का रहा है, जो कि निर्णायक की भूमिका में था। और इसी बड़े वोट बैंक को योगी और अखिलेश दोनों अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। उधर यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने भी युवाओं को रोजगार देने को लेकर योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि योगी राज में युवाओं को बम्पर रोजगार दिया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा कि पिछली सरकारें बताएं कि उन्होंने कितना रोजगार दिया। सरकारी नौकरी काफी वैकेंसी निकल रही है, लोग अप्लाई कर रहे हैं, नियुक्ति भी हो रही है और लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को समय समय पर हम लोग इसी तरह बताते रहते हैं कि आप भी इसमें आओ। और नहीं सरकारी नौकरी अगर प्राइवेट करना चाहते हो, पढ़े लिखे हो, तो ब्याज सरकार माफ करे भरेगी बैंक का, है आप मूलधन लेकर के कमाओ। 4 बार सपा की सरकार थी तो उन्होंने 4 बार में क्या किया, बसपा की 4 बार सरकार थी, उन्होंने क्या किया। तो जो लोग धोखा देने वाले लोग हैं वही लोग इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता के आधार पर जो योग्य हैं उनको नौकरी दी जा रही है। अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी सरकार थी तो आपने सबको रोजगार दे दिया, तो बेरोजगार कहाँ से आ गए। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा है। विपक्ष के आरक्षण के साथ ही रोजगार जैसे मुद्दों ने बीजेपी को बहुत पीछे धकेल दिया। यही वजह है कि अब बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि सौगातों की जमी पर सियासी जमी ज्यादा असरदार हो जाती है। खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री जिस विधानसभा में जा रहे हैं वहां के ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं। विकास के मुद्दे पर पिछली सरकारों को आईना दिखा रहे हैं। अराजकता, गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों को, भ्रष्ट प्रवृत्ति के तत्वों को, तुष्टीकरण के पोषक तत्वों को, देश के विकास में बाधक तत्वों को आगे नहीं बढ़ने देना है। जाति के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। उधर रोजगार को लेकर पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ बीजेपी जहां रोजगार में खुद को अव्वल बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इसे झूठ का पुलिंदा करार दे रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी थी और 17 से लेके अब तक
उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में नौजवानों को रोजगार देने का सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तर प्रदेश ने अब तक 6.5 लाख सरकारी नौकरी और लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर रोजगार देने का काम किया। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो मिथ्या है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियां बेची जा रही थी, भ्रष्टाचार का आलम था और नौकरियां हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में थी। योगी सरकार अपने कार्यकाल में बता दे कि कितनी नौकरियां दिया। जहां भी नौकरियों का कुछ सवाल आया है, इनके पेपर लीक के बहाने वो नौकरियां समाप्त कर दी गई। तो इस प्रकार से ये नौजवानों की किसी भी प्रकार से कोई नौकरी नहीं देना चाहते हैं। केवल एक अफवाह के तौर पर ट्रक का ड्राइवर, ट्रैक्टर का ड्राइवर, ट्रॉली का ड्राइवर ये नौकरी है। योगी आदित्यनाथ जी अब उपचुनाव के ठीक पहले रोजगार की बात एक बार फिर कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप एक ब्लूप्रिंट जारी करिए कि आपने कितना रोजगार दिया। जब युवा रोजगार मांगता है आप उस पर लाठीचार्ज करते हैं। 69,000 के अभ्यर्थियों के साथ आपने धोखा किया। लगातार युवाओं ने 70 पेपर दिए, सारे पर्चे लीक हो गए आपकी सरकार में। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर युवाओं के साथ आप इस तरह का दोहरा चरित्र क्यों अपना रहे हैं? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी ने रोजगार के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा था, जिसका फायदा चुनाव नतीजों में देखने को मिला। वो जहां गए वहां रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते नजर आए। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं जो इस सरकार ने जानबूझ करके नहीं भरी। ये जानते थे कि अगर भरेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं दी। 30 लाख नौकरियां अभी भी खाली हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, आप तैयारी करिए, सरकार बनते ही 30 लाख नौकरियां आपको दे करके देने का काम करेंगे। कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सारे के सारे आज के हिंदुस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या है अखिलेश यादव का युवा प्लान और जो उपचुनाव जिताएगा? क्योंकि अखिलेश यादव इसे जमकर भुनाने में जुटे हैं। उनके बयानों को आप आधार बनाकर देख सकते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे ही लाठीचार्ज होता है वैसे ही अखिलेश यादव एक्शन में आ जाते हैं। यूपी पीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज का तुरंत उन्होंने विरोध कर दिया। इसके बाद बीजेपी के खिलाफ युवा विरोधी छवि बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं एक बार फिर अखिलेश यादव, क्योंकि ये विरोध के सहारे वोट बैंक पर नजर है। और इन युवा वोटरों को अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि युवा वोटरों पर जो असर होता है वो नैरेटिव से ज्यादा मुद्दों का असर होता है। युवा वोटर जागरूक माना जाता है और जिसे खुद पर पड़ने वाले असर का बखूबी ज्ञान होता है, खासकर तब जब उसकी रोजी रोटी की बात आती है। कुल मिलाकर यहां भी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, देखिए वो बड़ा दिलचस्प है। इसे सीधे सीधे पीडीए से जोड़ रहे हैं। पीडीए को मजबूत करने का प्लान इस तरीके से पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीडीए में एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का आता है जो एक बड़ा वोट बैंक है। और आप जानते हैं यूपी में किंग मेकर की भूमिका में युवा है, ये कहा जाए तो गलत नहीं। अब जब युवाओं की बात हो रही है तो बेरोजगारी दर की बात करना भी लाजमी हो जाता है। कितना असर है यूपी में, और क्योंकि विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरता रहा है, अखिलेश यादव को अभी आपने सुना, तमाम मुद्दों में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। कैसे, देखिए हम आपको बेरोजगारी के आंकड़े ही दिखाते हैं। देश भर में कुल मिलाकर के पीएलएफएस का ये सोर्स हम आपको दिखा रहे हैं 3.2% है देश भर में, जबकि यूपी में अगर आप आते हैं तो यहां बेरोजगारी दर आपको घटी हुई, गिरी हुई नजर आती है। देखिए 2.4%। तो यूपी में जब बेरोजगारी दर कम है तो फिर इसका असर क्यों नहीं नजर आता रोजगार में? अब ये समझिए और ये बहुत बारीकी से समझिएगा। तो पहली बात तो ये है कि अभ्यर्थियों के लिहाज से अगर देखा जाए, तादाद के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं, एक कांस्टेबल पद के लिए कुल मिलाकर के 80 उम्मीदवार मैदान में देखते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल के लिए जो 60,244 भर्तियां इससे पहले निकली थी, उनमें 48 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था और इस हिसाब से यह आंकड़ा एक पद पर 80 एप्लीकेंट्स का बैठता है। दूसरा देखिए, टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्रियों की कमी उत्तर प्रदेश में नजर आती है। इसको समझने से पहले आपको मैं अगला पॉइंटर दिखाती हूं और फिर दोनों की बात होगी। तीसरा यह कि प्रदेश में संविदा के आधार पर भर्तियां ज्यादा हुई हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां ज्यादा होती हैं सीधी परमानेंट नौकरियों की तुलना में, जबकि उत्तर भारत में सरकारी नौकरियों को लेकर क्रेज जो है वो अलग लेवल का होता है। दूसरा, जहां तक टेक्निकल और प्रोफेशनल डिग्री की कमी नजर आती है उसकी एक सबसे बड़ी वजह है हमारी शिक्षा नीति। हमारे देश में पॉलिटेक्निक और आईटीआई जैसे प्रोफेशनल स्टडीज का विकास बहुत देरी से हुआ। अगर हम पश्चिमी देशों से तुलना करें तो वहां ज्यादातर लोग प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ जाते हैं। हमारे यहां बीए एमए करके नौकरी मांगते हैं और इसलिए नौकरियां मिलती नहीं। एक तरफ रोजगार और युवाओं को लेकर जोर आजमाइश का दौर जारी है,
तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में पोस्टर वॉर का खेल भी चरम पर है। पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर जारी था, अब इसमें मायावती की पार्टी बीएसपी की भी एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान के जवाब में अब बहुजन समाज पार्टी के पोस्टर लखनऊ में चस्पा हैं। बीएसपी के पोस्टर में लिखा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। इस पोस्टर वॉर में बहुजन समाज पार्टी भी कूद गई है, जो आमतौर पर इस तरीके की सियासत से दूर रहती है। आप देखेंगे शाहीन बानो और मोहम्मद सरवर मलिक की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आप बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। दरअसल ये नारा बीते दिनों मायावती ने दिया था, जब ये कहा जा रहा था कि पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा, पीडीए आगे बढ़ेगा। इस तरीके के तमाम सारे नारे समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे थे। उधर समाजवादी पार्टी ने तो पोस्टर्स की भरमार कर दी है। 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे से लेकर पोस्टर में अखिलेश के अर्जुन अवतार तक को पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर जगह चस्पा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब इस पोस्टर वॉर में अली और बजरंगबली की एंट्री समाजवादी पार्टी की तरफ से हो गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर अब एक नया पोस्टर लगा है, जिस पर लिखा है अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। फिर से एक नया पोस्टर नजर आ रहा है। पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, अली भी है, बजरंगबली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। ये एक नया नारा, एक नया पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और अब इसकी चर्चा हो रही है। ये उपचुनाव इस बार ऐसा हो गया है कि जिसमें जबानी जंग बहुत तेज है और एक नारा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि बटोगे कटोगे, उसके बाद से जवाब देने के लिए हर रोज नए नारों के साथ, नए नए पोस्टर्स के साथ समाजवादी पार्टी हर दिन की शुरुआत करती है, जिसमें ताजा तस्वीर इस नए नारे की है। यूपी उपचुनाव की जंग में भले ही जीत से ना योगी को ना ही अखिलेश को कोई ज्यादा सीटों का फर्क पड़ेगा, लेकिन मायावती के लिए अस्तित्व की लड़ाई जरूर बन गई है। क्योंकि अगर उपचुनाव में बीएसपी ने सीटें जीती तो यूपी की राजनीति में ये बात साफ हो जाएगी कि अब भी वहां की सियासत में मायावती प्रासंगिक है। हालांकि राजनीतिक पंडितों की माने तो इस उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच ही दिख रहा है। शायद ही किसी उपचुनाव में इतनी गहमा गहमी देखने को मिली हो, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इतने आक्रामक हों। योगी आदित्यनाथ के लिए ये उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। ऐसे में पीडीए की रथ पर सवार अखिलेश को रोकने के लिए वो अब शब्दों के बांध छोड़ रहे हैं, तो वहीं अखिलेश भी इसका डटकर जवाब दे रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा पीडीए में एच कहां से आ गया। जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। तो वार पलटवार के बीच चुनावी डगर कांटों भरी साबित हो रही है कि इसका क्या दांव पर लगा है। इस कांटों भरी डगर पर आइए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, क्योंकि सीधा सीधा ये साख का सवाल बन गया। योगी के लिए लिटमस टेस्ट, अखिलेश के पीडीए की स्वीकारता का टेस्ट, मायावती के लिए अस्तित्व की लड़ाई, यही उपचुनाव। इसके अलावा परसेप्शन की लड़ाई, बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का टेस्टिंग ग्राउंड साबित होगा उपचुनाव। उपचुनाव में ये जो जीत हार है वो परसेप्शन सेट करने का काम करेगा। साथ ही असली नकली की लड़ाई में यूपी का सबसे बड़ा नेता कौन, ये पता चलेगा। इसके अलावा पीडीए का असली दावेदार कौन, मायावती चंद्रशेखर में असली दलितों का नेता कौन, और इसके साथ होगी वोट बैंक की लड़ाई, जिसमें अखिलेश के पीडीए वोट बैंक का टेस्ट होगा तो बीजेपी के गैर यादव, ओबीसी, जाटव, दलित वोट बैंक का भी टेस्ट होगा और मायावती के दलित मुस्लिम समीकरण का भी टेस्ट इसी उपचुनाव होना है। और होगा संगठन का टेस्ट। कैसे? संगठन की मजबूती की परीक्षा दोनों स्तरों पर, जमीनी स्तर पर कितनी पकड़ किसकी मजबूत, यह पता लगेगा। वोट बैंक को मजबूत रखने की ऐसे में दोनों के ही सामने चुनौती है, और जो इन चुनौतियों पर पार पाएगा वही असल में 27 का सत्ताधीश कहलाएगा। फिलहाल बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।